कलम खरीदेंगे आप? नहीं चाहिए। क्या आप कलम खरीदेंगी? नहीं। कलम चाहिए आपको? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब तक एक कलम भी नहीं बेचा है मैंने। खुशामदीद मेरी जान। शुक्रिया अम्मी। जहरा कहाँ है? वो नहीं आई तुम्हारे साथ? अम्मी आप मुझे रोज रोज जहरा के बारे में मत पूछा करें, मैं उसकी चौकीदार नहीं हूँ, समझ गई आप? वो घर नहीं आई, मुझे लगा तुम्हें मालूम होगा। मुझे नहीं पता। वो यकीनन कलम फरोख्त करने गई होगी। तन्हाई की वजह से घर में रह नहीं पाती, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुला लिया। खुद को इतना उदास नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप कलम लेंगी? नहीं। ट्यूब के जरिए बच्चा हमारा आखिरी चारा था। इतनी बार ट्राई किया लेकिन नाकाम रहे, ये आखिरी बार। मुझे यकीन है इस मर्तबा हो जाएगा इंशाल्लाह। कलम खरीदना चाहते हैं आप? अल्लाह से नाउमीद नहीं होते। क्या आप कलम खरीदेंगी? नहीं चाहिए। सिर्फ एक ले लें। मैंने कहा ना नहीं चाहिए। इन बच्चों को देखो, किस तरह के माँ बाप हैं इनके। इतनी सर्दी में भी इन बच्चों से काम करवाते हैं। अफसोस की बात है, जिंदगी ऐसी ही है, कोई अपनी औलाद के लिए तरसता है और जिसकी हो वो कदर नहीं करता। ये सब जान के करते हैं ताकि लोग बच्चों पर तरस खाकर उनसे चीजें खरीदें और उनकी कमाई हो जाए। सही कहा बेटा, तुम ये पेन जाके अपने माँ बाप को दो और उनसे कहो कि वो जाके इसे बेचे। लेकिन मेरे माँ बाप नहीं हैं, वो दोनों फौत हो चुके हैं। देखा, इनको झूठ बोलना भी सिखाया है ताकि हम इन पे तरस खाकर इनसे सामान खरीदें। यही सब सिखाया जाता है इनको। चलो बेटा जाओ यहाँ से। सुनो अच्छा लड़की, तो ऐसा हुआ था? मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ मत आना। लेकिन भाई। चलो जाओ यहाँ से, निकलो। उसने आपको तंग तो नहीं किया ना? कुछ खास नहीं, लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं होता कि कब कहाँ जाना है। इनके बजाय इनके माँ बाप को मारना चाहिए। जहरा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो तुम? जहरा, क्या हुआ? क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है पर मालूम नहीं। किसकी बात कर रही हो? छोड़ो इसे, हमें भूख लग रही है। खाना कब तक रेडी होगा? बस लगाती हूँ। अब जाके तैयार करेगी। आया बनने से फुर्सत मिलेगी तभी तो हमारे लिए टाइम निकाल पाएगी। दिल करता है इसे पकड़कर बाहर फेंक दूं। हुआ क्या है मेरी जान, क्यों रो रही हो? बताओ ना। अपनी खाला को नहीं बताओगी क्या?
मैं बताने ही वाली थी कि इस हफ्ते के आखिर में। क्या है इस हफ्ते के आखिर में? वो टीचर ने कुछ कहा है। वो टीचर ने बहुत सारा होमवर्क दे दिया है, बस वही कंप्लीट करना है। इस हफ्ते पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी ना? कब है, टीचर ने बताया? आबरू, टीचर ने कुछ नहीं बताया क्या? बिल्कुल नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। क्या ये सही कह रही है ज़हरा? आबरू ने कहा ना कि नहीं बताया, पर तुम्हें सिर्फ इसी की बात पर यकीन आएगा, ऐसा ही है ना? आबरू जो मर्जी कहती रहे, अहमियत तो इसकी बात की है। ज़हरा, खाना खाओ ना बेटा। मेरा दिल नहीं हो रहा। रो मत बेटा। दिल नहीं है इसका तो ना खाए, इसरार क्यों कर रही हो तुम? खाना रखा हुआ है, जिसने खाना है खाए, जिसने नहीं खाना उसकी मर्जी है। हम किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते। क्या आप कलम खरीदेंगी मुझसे? सिर्फ एक कलम ले ले मुझसे। तुम अंदर कैसे आई? प्लीज एक कलम ले लेना। अब तुम हद पार कर रही हो, निकलो मेरे घर से। पहले आप मुझसे कलम ले लें। तुम कितनी ढीठ बच्ची हो। किस तरह के माँ बाप हैं तुम्हारे? किस तरह की तरबियत की है उन्होंने तुम्हारी? मेरे अम्मी और अब्बू दोनों ही नहीं हैं, वो दोनों फौत हो गए हैं। क्या आप कलम खरीदेंगी मुझसे? चली जाओ यहाँ से, फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। निकलो मेरे घर से, दफा हो जाओ। जाओ 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 यहाँ से। जमीला, जाओ। जमीला क्या हुआ? खैरियत तो है? मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, बहुत अजीब ख्वाब था। मुझे बताओ क्या देखा तुमने, बताओ। एक बच्ची देखी ख्वाब में। फिर से वही बात? नहीं, इस बार अलग बात थी। कहाँ रख दिया है? शायद अपनी जैकेट की जेब में रखा था मैंने। यहां भी नहीं है। कहाँ रख दिया मैंने? कहाँ रखे थे मैंने पैसे? मेरे अल्लाह। आइसुन, आइसुन। जमीला, इन ख्वाबों की एक ही वजह है और वो ये कि हमारी कोई औलाद नहीं, और तुम्हारे सर पर यही बात सवार रहती है। नहीं, ऐसी अगर बात यही नहीं तुम्हारी है। ख्वाहिश है तो हम एक और कोशिश करेंगे जमीला मेरी जान। हो गया सो हो गया, अगर ना हुआ तो इस बात को खत्म कर देना। देखो, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये अच्छी बात नहीं होगी। इससे तुम्हारे आसाब कमजोर पड़ जाएंगे। इस लड़की का मेरे ख्वाब में क्या काम था? यहां मत देखो, मैंने हर तरफ देख लिया है। अरे तुम्हें याद भी है तुमने कहाँ रखे थे? मुझे लग रहा है जैकेट की जेब में रखे थे, पर यहाँ तो नहीं है। मुझे भी नजर आ रहा है नहीं है, चोरी हो गए हैं। कौन चुराएगा हामिद? मैं नहीं जानता, लेकिन यह काम किसी न किसी का तो है। किसी जानने वाले का काम है जो इस घर को अच्छे से जानता है। पिछले कुछ दिनों में कोई हमारे घर नहीं आया। फिर घर के फर्द ने उठाए हैं। कौन? आबरू या तुम्हारे सिवा तो? ज़हरा ने किए। ऐसा मत कहो, कुछ तो अल्लाह का खौफ करो। जरा सोचो तो हामिद, वो बच्ची ऐसा क्यों करेगी? इतने यकीन के साथ मत बोलो आइसुन, मैं ये साबित करके रहूंगा। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? बाबा, अम्मी। बहुत हो गया, मैं इस लड़की के ड्राउनिंग ख्वाब से तंग आ गया। अरे
खुदा के वास्ते हामिद रुक जाओ, वो बच्ची सो रही है। सोने दो, लेकिन ये जान लो इस लड़की की ये आखिरी रातें हैं इस घर में। बाबा, बाबा, कहाँ हैं आप? अम्मी, बाबा, अम्मी, बाबा, कहाँ हैं आप? वो लड़की सारी रात मेरे जहन से नहीं निकली। इस बात का कोई ना कोई मतलब जरूर है। आज उसको ढूंढती हूँ, देखती हूँ ऐसी क्या बात है। सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर बेटी। जहरा कहाँ है? आ रही है। सुबह बखैर खालू। तुम्हें भी। स्कूल के लिए निकल रहे हो? जी। खर्चा है तुम लोगों के पास? मेरे पास नहीं है। मेरे पास है। कलम फरोख्त करती है ना, उसके पास तो होंगे ही। जरा दिखाओ मुझे, कितने पैसे हैं? सब यही हैं? जी। और नहीं है क्या जहरा? नहीं। स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो बच्चों। आई सुन, आज इनको खर्चा तुम दो। मैं निकल रहा हूं। नाश्ता नहीं करोगे? अभी टाइम नहीं है। तुम तो जानती हो ना कि आज मीटिंग है। ओह, वो तो मैं भूल ही गई। अब तक ख्वाबों में खोई हो लगता है। बस रही। हाँ बिल्कुल। अगर तुम किसी अनजान के बारे में गलत बात करो और फिर तुम्हें ख्याल आए कि तुम गलत थे, तो क्या करोगे? क्या मतलब है? मसलन तुम किसी को चोर कहो और वो चोर ना हो, फिर? तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि यह बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा क्यों पूछा तुमने? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया मैंने। इस बच्ची को चोर कहोगी तुम जमीला? ये बड़ा गुनाह है। हामिद, तुम गलत सोच रहे हो। जहरा ऐसा नहीं कर सकती है। फिर मेरे पैसे कहां गए हैं आइसुन, बताओ। क्या वो उड़ गए हैं? शायद तुमने कहीं और रखे हो। तुम जानती हो हमने 1 घंटा पूरे घर को देखा है। अब कोई और जगह नहीं बची देखने को। वो पैसे घर से ही चोरी हुए हैं आइसुन, और मैं पता लगा के रहूंगा कि किसने उठाए हैं। खुश आमदीद। क्या लेंगे आप? चाय प्लीज। अभी लाया मैडम। एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ मैं? जी पूछिए।
कल रात जब हम यहाँ बैठे हुए थे तो कलम बेचने के लिए एक छोटी सी बच्ची आई थी। क्या तुम जानते हो उस बच्ची के बारे में? कौन थी वो? उसे यहाँ आने से मना किया है मैंने, लेकिन वो यहाँ बार बार आ जाती है। कुछ हुआ है क्या? क्या उसने कुछ चुराया है आपका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे क्या वो रोज़ाना आती है यहाँ? तकरीबन। वो बच्ची अक्सर यहाँ आती रहती है। मैं आपको अपना नंबर दे रही हूँ, जैसे ही वो नज़र आए मुझे फ़ोन कीजिएगा। देखिए, अगर उस बच्ची ने कुछ गलत किया है आपके साथ तो प्लीज़ हमें बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस उस बच्ची से बात करनी है। तुम ये रखो। ये क्या है? ले लो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अरे तुम जो मेरी मदद करोगे उसके बदले है ये। ले लो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे। रखो इसे। बस जब भी वो लड़की आए तो मुझे कॉल करना। ठीक है, आप अपना नंबर दे दें। हाँ, दे रही हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए चाय ले आता हूँ। फजूल में तलाश कर रहे हो, उसने नहीं चुराए हैं। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? मैं अपनी भांजी को जानती हूँ, हत्ता कि वो बिना पूछे रोटी भी नहीं खाती है। एक रोटी और इतने सारे पैसे एक चीज नहीं होते हैं आइसुन। तुम जानती हो जहरा को पैसे अच्छे लगते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? उसे पसंद ना होते तो कलम बेचती वो। पैसों के लिए वो सर्दी गर्मी भी नहीं देखती। कलम बेचने के लिए गली गली यूं ना घूम रही होती वो बच्ची अपने खर्चे के लिए कलम फरोख्त करती है। वो बहुत खुददार बच्ची है और वो ऐसा क्यों करेगी, जरा सोचो तो। मजीद दिफा मत करो उसका। यकीनन वो पैसे उसी ने लिए हैं। देख लेना, मेरी बात ही सही होगी। खर्चे के लिए कलम बेचती है। उस दिन वो तुमसे कह नहीं रही थी कि आजकल उससे एक भी कलम नहीं बिक रहा? याद करो, जवाब दो मुझे। इंशाल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। एब्रू की सालगिरह तक मुझे बहुत पैसे जमा करने हैं। ज़हरा, ज़हरा, ये घर ले जाओ तुम। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मुझे काम है, मुझे अपनी किताबें लेनी है। तुमसे जितना कहा है वो करो जाकर। ठीक है, मैं इस बैग के साथ कलम कैसे बेचूं? मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।